औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी अच्छी फ़ीडबैक देने के लिए। आज मैं एक और सेलिब्रिटी को एनालाइज़ करूँगी और उनको भी देख के, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ देख के मुझे बड़ी हैरानगी हुई। बहुत ही 1970s की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, वन ऑफ माय फेवरेट, परवीन बाबी जी। परवीन बाबी बहुत ही बड़ा नाम रही हैं बॉलीवुड का और अपने सक्सेस के एक स्टेज पे एक ऐसा भी उनके साथ हुआ कि वो किसी ज़हनी मरीज़, ज़हनी अमराज का शिकार हुई और उसके बाद आहिस्ता 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 उनकी ज़िंदगी में जो है वो ऊपर से वो नीचे की तरफ जो एक ड्रॉप बैक आया उनकी लाइफ में, उसने बहुत ही उनकी ज़िंदगी को हिला के रख दिया। उनसे रिश्ते छीन लिए। उनकी वालदा से उनकी कभी नहीं बनी। उनके कोई बहन भाई नहीं थे, वो एक ही थीं और रिश्तेदारों से कभी नहीं बनी। हमेशा अकेली ज़िंदगी गुजारी और एक वक्त ऐसा आया कि उनकी जब डेथ हुई तो 3 दिन बाद जो नेबर्स थे उन्हें एहसास हुआ कि शायद परवीन बाबी जी जो हैं अंदर शायद उनकी डेथ हो चुकी है। जब दरवाज़ा तोड़ा तो उनकी लाश पाई गई। तो अकेली ही ज़िंदगी में स्ट्रगल किया और अकेली ही चली गई। तो ऐसा क्या था? तो मैंने सोचा उनकी डेट ऑफ बर्थ को मैं एनालाइज़ करना चाहूँगी और उनके सिग्नेचर को भी। तो आज मैं आप लोगों को दोनों चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि कितना मैटर करता है हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा नाम, कि हमारा नाम हमारे साथ सिंक करता है या नहीं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव क्यों आए हैं, आइए हम जानते हैं परवीन बाबी जी के लिए। देखते हैं सबसे पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद उनके सिग्नेचर। जी, परवीन बाबी जी की डेट ऑफ बर्थ है जी 4 अप्रैल 1994, यानी कि इनके पास काफ़ी सारे 4 हैं, 9 ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, गुस्सा, अकेलापन, चिड़चिड़ापन इनकी पर्सनालिटी में था। ये पर्सनालिटी नंबर 4 है। अच्छा, ये काफ़ी स्ट्रगल लाने वाला नंबर होता है और आप जैसे देख रहे हैं कि इनकी बर्थ चार्ट में देखिए 4 दफ़ा 4, 4 दफ़ा 9 और 1, और कोई नंबर ही नहीं है इनके पास, यानी 2 नंबर इनके पास नहीं है तो इनकी कभी माँ से बनी ही नहीं। आप ये देखिए 7 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 8 नहीं है। तो उलझाओ, अप्स एंड डाउन्स और हर तरीके की एंजाइटी इनके साथ थी, प्रॉब्लम्स इनके साथ थी, रिश्तों की प्रॉब्लम थी। 4 जो होता है वो बड़ा ही स्ट्रगल लाने वाला नंबर होता है, एंजाइटी लाने वाला नंबर भी हो सकता है। प्रॉब्लम मतलब रुकावटें आती हैं, रिश्तों में बंदिशें आती हैं, रुकावटें आती हैं और बहुत बहुत अनथक मेहनत कराने वाला नंबर है। जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरी जाके वीडियो देखिए, पर्सनालिटी नंबर 4। अब ये देखिए कि ये देखें 4 टाइम 4 आ गया, यानी मल्टीपल प्रॉब्लम्स में ये गिरफ़्तार हो रही होंगी। इसके अलावा इनके पास 9 देखिए, गुस्सा बेइंतहा था। अगर जिन लोगों ने इनके ऊपर बनी हुई फ़िल्म नहीं देखी, वो लम्हे ज़रूर देखिए जो महेश भट्ट साहब ने इनकी याद में बनाई है, इनको ट्रिब्यूट किया। तो आप ये देखें, बाकी जितना भी इनके ग्रिड के अंदर कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 6 ना होना तो फिर वो मोहब्बत की कमी इनको रही, इसलिए इनके 4 अफेयर्स चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिंगल ही रहीं, मतलब अनमैरिड ही रहीं और उसके बाद डेथ हो गई इनकी। तो ये हैं जी परवीन बाबी जी और इनको ये देखें कि आप इनका सिग्नेचर देखिए। परवीन यानी कि इनका जो अपना पर्सनल नाम है, बाबी जो है वो इनका सर नेम है, फैमिली नेम होगा। तो जो परवीन है उस परवीन ने चारों तरफ जो है वो अपने 4 दीवारी कर लिए, यानी कि ऐसा इंसान जिसका सिग्नेचर ऐसा होता है वो अकेला रह जाता है, क्योंकि उसने चारों तरफ अपने ही आप के बाउंड्री खींच दी होती है, तो वो नज़र नहीं आता किसी को, यानी कि उसकी पर्सनालिटी लोगों को उलझी हुई लगती है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ मनी बैग भी बनाया है, पैसा इन्होंने बहुत देखा है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, इनको अकेला कर दिया। सारी ज़िंदगी अकेली रहीं, परेशान रहीं, शादी भी नहीं हुई और उसके बाद अकेली ही मर गई। तो प्लीज़ ऐसे सिग्नेचर को अवॉइड कीजिए। अब अगर हम इसको अलग कर देते हैं और बाबी इन्होंने यानी कि अपना फैमिली, अपना सर नेम अलग कर देते हैं, तो ऐसे लोगों का जो है वो फैमिली से कभी भी नहीं बन पाती, पेरेंट्स से, बहन भाइयों से कभी भी नहीं बन पाती। तो ये सिग्नेचर, और फिर आखिर में इन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि हर चीज़ ख़त्म, करियर ख़त्म, पैसा ख़त्म,
खुशियाँ ख़त्म। तो प्लीज़ ये बहुत नेगेटिव साइन था, और इस ऐसे सिग्नेचर आप लोगों के अगर हैं तो प्लीज़ एनालाइज़ करवाइए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। पहला अफेयर इनका चला जी कबीर बेदी साहब, इनकी डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 16/1 यानी 16 जनवरी 1946। ये इनकी पर्सनालिटी 7 थी। 7 पर्सनालिटी वाले अट्रैक्ट ही 4 के साथ होते हैं और 4 7 के साथ होता है, लेकिन इनके साथ भी क्यों नहीं निभी, ये अब इनकी ग्रिड के अंदर हम चेक करते हैं। ग्रिड में आप ये देख रहे हैं कि इनके पास 4 भी है, 9 भी है, 7 भी है, 6 भी है और 1 भी है, लेकिन इनके पास परवीन बॉबी जैसे ही 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, इसलिए इनके साथ नहीं बन सकी। क्योंकि ये भी, उनको भी फीलिंग्स नहीं थी, कुछ भी ब्लंटली बोल देती थी, और ये भी ऐसे ही थे। तो दो एक जैसे लोग कभी भी एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अब फिर इसके बाद इनका बहुत लंबा अफेयर चला डैनी के साथ, जो एक विलन थे बहुत मशहूर उस वक्त बॉलीवुड के। तो उनकी ग्रिड को भी हम चेक करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 25/2/1948, यानी ये भी 7 नंबर से ही चलते हैं। इनके पास काफ़ी हद तक नंबर हैं, लेकिन 6 नहीं है। तो इस वजह से ना ये मोहब्बत दे सके, ना उनसे मोहब्बत मिल सकी। तो इस वजह से ये नहीं, क्योंकि देखें 7 और 4 थोड़े बहुत बन सकता है, लेकिन परवीन बॉबी जी की ग्रिड में क्योंकि रिपीटेड 4 बहुत ज़्यादा है, रिपीटेड 9 बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते ख़राब हुए, उलझे हुए रहे। तीसरा उनका छोटा मोटा अफेयर चला अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन जो हैं वो भी 11/10/1942 की पैदाइश हैं। नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर 2 जो होता है वो फेमिनियन नंबर होता है, वो लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करता, और 4 के साथ तो बिल्कुल नहीं बन सकती नंबर 2 की, बिल्कुल नहीं, एनिमी नंबर है। अब इनकी ग्रिड में देखिए, इनकी ग्रिड में 4 है, 9 है, 2 है और 1 है। बाकी कोई नंबर नहीं है अमिताभ जी की ग्रिड में जो उनके साथ मैच करती हुई हो। अब जो ज़्यादा लंबा अफेयर जिनके साथ चला वो थे महेश भट्ट साहब। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1948। ये भी नंबर 2 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर 2 का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4 के साथ बनना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नंबर 2 बहुत ही पीस ऑफ माइंड चाहता है और 4 बार बार उसे पिन करता है, प्रोवोक करता है, जिसकी वजह से वो चिढ़ जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत बहुत बहुत, महेश भट्ट साहब ने आखिरी दिनों में हॉस्पिटल पागल खाने से उनको बाहर निकाला और अपने घर में रखा और उनकी खिदमत की। ये बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली परवीन जी क्योंकि लास्ट ऐसे स्टेज से गुज़र रही थी जिसमें उनको पागलपन के दौरे पड़ रहे थे, और जब महेश भट्ट साहब उनको उनकी ज़िंदगी में आए, जब वो सब पे ट्रस्ट करके थक चुकी थी, अपनी वालदा पे, अपने 3 अफेयर्स उसमें वो टूट चुकी थी, और उस वक्त तक वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी जब महेश भट्ट साहब उनकी ज़िंदगी में आए। और महेश भट्ट साहब जो हैं उनको काफ़ी उन्होंने केयर की, काफ़ी उनका सहारा बनने की उन्होंने कोशिश की। इनकी ग्रिड भी चेक करते हैं कि इनकी ग्रिड में कितने कौन कौन से नंबर थे। देखें इनका पूरी फर्स्ट लाइन पूरी कंप्लीट है, दिमाग बहुत तेज़ है। 276 की लाइन कंप्लीट है, यानी ये रिश्तों को निभाने वाला बंदा है और बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और मोहब्बत देने वाले। 816 की भी लाइन कंप्लीट है, यानी कि बहुत ही मेहनत, चाहे वो फील्ड हो, चाहे रिश्तों में मेहनत करनी हो, एफ़र्ट लगानी हो। तो महेश भट्ट साहब के पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 नंबर नहीं थे, नंबर 5, जिससे ये थोड़े से ब्लंट होते होंगे, एकदम बोल देते होंगे, और परवीन साहिबा के पास भी नहीं थे, और 3 नहीं था इनके पास, इसलिए इनके साथ बहुत अच्छी बनी। और इसीलिए ही परवीन बाबी की डेथ के बाद इन्होंने ट्रिब्यूट किया, वो लम्हे फ़िल्म बनाई परवीन बाबी जी के लिए उनकी याद में, और उनके इंटरव्यू में यही है कि जी मैं अब तक परवीन बाबी को भूला नहीं हूँ, क्योंकि महेश भट्ट के कैरियर को बनाने वाली भी परवीन बाबी जी ही थी, जिनसे पहचान हुई महेश भट्ट साहब की। तो जी ये थे एनालिसिस, कैसे लगे आपको? तो जितना मैंने आपको बताया, तो आपने देखा नाज़रीन कि कितना मुश्किल हो सकता है और किस तरीके की डेट ऑफ बर्थ होती हैं, और हम अपने सामने वाले जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक्चुअली हम अपने एनिमी नंबर से ही अट्रैक्ट होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी शादी कर रहे हैं और या कहीं आप मंगनी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से
अपना मैचिंग ज़रूर कराएं, इससे पहले कि आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी लाइफ आगे चल के स्पॉइल हो जाए, उससे पहले ही आप अपनी ज़िंदगी को बना लीजिए। जी हाँ नाज़रीन, मेरी वालदा कहती थी कि नसीब तो होता है, लेकिन नसीब इंसान ख़ुद भी थोड़ा बनाता है। दुआएं जो होती हैं, हर चीज़ में एफ़र्ट होती है। अगर आप दुआ दिल से मांगें तो वो ज़रूर कबूल होती है। इसी तरीके से अगर आप अपने चाहते हैं कि एक अच्छे हम स्पाउस बने, लड़का किसी लड़की में इन्वॉल्व है तो ज़रूर उसका जो है डेट ऑफ बर्थ को ज़रूर एनालाइज़ करवाएं। और ये नहीं है कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ आपसे मैच नहीं करती तो कुछ रेमेडीज़ होती हैं, उन रेमेडीज़ के ज़रिए जैसे कुछ लोग कहेंगे जी हमारी तो शादी हो चुकी, तो अब उन लोगों के लिए रेमेडीज़ होती हैं। तो अपनी लाइफ में रेमेडीज़ को करके जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं, अपनी जो कहते हैं ना शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर किया करें। और कमेंट्स जो होता है वो मेरे लिए एक एनर्जी का काम करती है, जिससे मैं बड़ी एनर्जेटिक हो जाती हूँ। थैंक यू फॉर दिस। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत मेहनत से बनाती हूँ, बहुत कैलकुलेशन लगती है, दिमाग लगता है आप लोगों के लिए। तो अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।